सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट पेपर यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 1 आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सभी को पढ़ेंगे। और दोस्तों, आप लोग एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि इनसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने राजन सीरीज पूरा पढ़ा दिया है, पवन सीरीज भी हम पढ़ा करके खत्म कर रहे हैं। तो आप लोग सभी विषयों को अच्छे से दोहरा करके ही एग्जाम देने जाइएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए, पठन के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। तो पठन को ही हम वाचन कहते हैं, आप लोगों को पता है। तो दोस्तों, वाचन कितने प्रकार का होता है, पठन कितने प्रकार का होता है? यह टोटल होता है 4 प्रकार का। तो 4 प्रकार का कैसे होता है? इसमें देखिए, सस्वर वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन और द्रुत वाचन। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है 4, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, पठन भाषा शिक्षण का रूप है? मौलिक, व्यवहारिक, सामाजिक या शैक्षिक। तो राइट आंसर है व्यवहारिक, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है? सुंदरता, वचनीयता, क्रमबद्धता या लेखनीयता। तो राइट आंसर है क्रमबद्धता, ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो उसको क्रमबद्ध लिखेंगे तो वह देखने में भी अच्छा लगेगा, और जो व्यक्ति उस हमारे लिखे हुए शब्दों को या लिखे हुए चीजों को पढ़ेगा उसे भी लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति को जानकारी है अपने विषय में। तो क्रमबद्धता बहुत जरूरी है लिखित अभिव्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा की कितनी इकाइयां हैं? दोस्तों, भाषा की 3 इकाइयां होती हैं, व्याकरण, लिपि और शैली। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ण के भेद हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। तो वर्णों के भेद 2 हैं, आपको पता है, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 3 या फिर 9। दोस्तों, मात्राओं के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 12, 24, 35 या फिर 19। दोस्तों, ऑप्शंस में 12 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, इसके अलावा 33 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन सा 33। क्वेश्चन नंबर 9 है, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अ व ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, या फिर इसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द या अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, स्रोत के आधार पर तद्भव शब्द और तत्सम शब्द है, आपको पता है। जो तत्सम शब्द होते हैं ये शुद्ध रूप से हमारी भाषा में है, यानी कि जो संस्कृत के शुद्ध रूप हैं, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी आ गए हैं। और तद्भव रूप वे रूप हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं, जो हिंदी में हम बोलते हैं, तो वे तद्भव शब्द होते हैं। तो ऑप्शन सा जो है अ व ब दोनों ये बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द और तत्सम शब्द से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आप लोग के पूछता है और यूपी टेट में भी पूछता है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द या अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों। तो अ व ब दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि क्या है? ध्वन्यात्मक भाषा, शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सा अ व ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि के मूल तत्व हैं? सार्थकता, अस्पष्टता, शुद्धता या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, ध्वनि के मूल तत्वों में सार्थकता, अस्पष्टता, शुद्धता ये सभी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं? उत्पादन, संवहन, ग्रहण या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निश्चित ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मानव के मुख से निकली या निश्चित ध्वनि का, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के उच्चारोपयोगी अवयव हैं?
काकल, कंठ, दंत या उपरोक्त सभी। तो ये सभी अवयव काम आते हैं जब किसी भी शब्द का किसी भी वर्ड का हम उच्चारण करते हैं। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या है। ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में दिया हुआ है 32, 36, 34 या फिर 35। दोस्तों अभी आपने देखा है व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो यहाँ पर 33 ऑप्शन में ही नहीं दिया, लेकिन आप लोग जानिए 33 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है जीवा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, आ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है जीवा के आधार पर और ह्रस्व दीर्घ के आधार पर। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ह्रस्व में स्वर होते हैं 10, 9, 4 या फिर 14। तो राइट आंसर है 4, यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार, अवृत्ताकार, आ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वृत्ताकार और अवृत्ताकार दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं अनुनासिक स्वर, निरअनुनासिक स्वर, अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अ व ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? तो आप सभी लोगों को पता है कि अ के बिना उच्चारण संभव नहीं है। किसी भी व्यंजन को आप बोल के देखिए, क, ख, ग, सबके पीछे अ आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अ के बिना उच्चारण ही नहीं संभव है किसी भी व्यंजन का। क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्राप्त प्रयत्न से या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। बच्चों को कविता क्यों पढ़ाई जाती है? उसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में भावनात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में शब्द एवं सूक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ख वर्ड कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग, प वर्ग, क वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है क वर्ग। आपको पता है क वर्ग में क, ख, ग, घ ये वर्ण आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है 26 लेटर होते हैं, यानी कि 26 अल्फाबेट। क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, यानी कि ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। दोस्तों अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। यही टोटल 8 भेद होते हैं वाक्यों के। याद रखिएगा एग्जाम में सिर्फ छोटी सी गलती आपका 1 नंबर ले लेगी। आप देखिए यहाँ पर शब्द के, जब अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद पूछेगा, शब्द के भेद तो 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक, और जब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पूछेगा तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और 8 के नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का या 3 प्रकार का। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सा 2 प्रकार का, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 31 है, या, रा, ला, व कैसे व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या इनमें से सभी। आपको पता है कि या, रा, ला, व ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, श और ह। बाकी सब क्या है? स्पर्श हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपको पता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं दोस्तों शब्द, यानी कि जैसे कि क, म और ल मिलके क्या हो गए? कमल हो गए। और जब वर्णों के समूह होते हैं, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला,
और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पाठशाला शब्द है योग रूढ़, यौगिक, रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाठ और शाला से मिलकर के बना हुआ शब्द है, तो यह है यौगिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 35 है, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 1। दोस्तों रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाक्य के भाग हैं उद्देश्य, विधेय दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हर एक वाक्य का उद्देश्य होता है, विधेय होता है। तो ऑप्शन सा जो है दोनों, ये बिल्कुल सही है। ख ध्वनि है महाप्राण, अल्प प्राण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है महाप्राण। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, क ध्वनि का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, मूर्धा या फिर दंत। तो राइट आंसर है क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ का उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान, क ख ग घ का उच्चारण स्थान और ह का उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, अ ई उ री स्वर हैं, ये सभी क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी, फारसी, खरोष्ठी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? ध्वनि लोप, ध्वनि विकृति, सुलेख विहीनता या ध्वनि विपर्यय। तो राइट आंसर है सुलेख विहीनता। क्वेश्चन नंबर 42 है, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? आपको पता है, इसे हम कहते हैं अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की जो टोटल संख्या है वो 52 है, आपको पता है 52 है टोटल। क्वेश्चन नंबर 45 है, दंत व्यंजन का वर्ण न किस वर्ग में आता है? तो आपको पता है ता, था, दा, धा, न, यानी कि ता वर्ग में आता है, न वर्ण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, आश्चर्य, हर्ष, शोक तथा उत्साह में किसका प्रयोग होता है? तो अत्यधिक उत्साह, अत्यधिक हर्ष, अत्यधिक शोक, अत्यधिक, जहां पर भी किसी भी चीज की अधिकता होती है वहां पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोष्ठक चिन्ह है। कोष्ठक चिन्ह आपको पता है ये छोटा कोष्ठक है, ऑप्शन आ में बड़ा कोष्ठक है, ऑप्शन बा में मझला कोष्ठक है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त तो सभी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इतिश्री के लिए प्रयोग होता है। इतिश्री के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता है वह है ऑप्शन सा, यानी कि जब कोई भी अध्याय समाप्त हो जाता है, कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके नीचे ये चिन्ह इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी को पता है किस तरीके से होता है, ऑप्शन स। क्वेश्चन नंबर 50 है, निदेशक चिन्ह डैश क्या है? डैश इस तरीके से ऑप्शन सा में बना हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, लेखन को प्रारंभ करने हेतु सावधानियां हैं। चिकनी तख्ती का होना, लेखनी तख्ती पर हाशिया बनाना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है, अनुनासिक चिन्ह है। अनुनासिक चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सा जो है ये अनुनासिक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो यह आता है ट वर्ग में, ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, कोमल का विलोम शब्द होगा। कोमल का विलोम क्या होगा? कठोरी तो होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, गणेश का समानार्थी शब्द है। दोस्तों गणेश भगवान के ढेर सारे समानार्थी शब्द हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लंबोदर, गजह, संबर या कलानिधि। दोस्तों गणेश का समानार्थी शब्द यहाँ पर लंबोदर होगा, बाकी उन्हें हम गजानन कहते हैं, गजह नहीं कहते हैं, गजानन कहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है लंबोदर, ये बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है,
अगम का अर्थ है, तो अगम का अर्थ होता है दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता है वे कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, क और श के योग से निर्मित व्यंजन है। क और श से मिलकर छ बनता है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 है, अंग, य, अण, न, म वर्ण है। दोस्तों अंग, य, अण, न, म ये सभी वर्ण हैं अनुस्वार। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, अनुस्वार को किस लिपि चिन्ह से व्यक्त करते हैं? तो अनुस्वार को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, एक बिंदु लगा करके उस अक्षर के ऊपर या वर्ण के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 61 है, 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई है, तो सबसे बड़ी इकाई क्या है? 9 है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, 75 संख्या क्या है? सम है, विषम है, आ, वा, बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 75 क्या है? विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 63 है, आरोही क्रम है, इसमें से कौन सा आरोही क्रम है? तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे छोटी संख्या फिर कौन सी है, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर आप देखिए 10 है, उसके बाद 8 दे दिया है, फिर 7, फिर 4, इस तरीके से यह ना तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है सही से, ना तो घटते हुए क्रम में। दोस्तों यहाँ पर जो पहला है 10 के बाद 8 दे दिया है, 8 के बाद 7 दे दिया, 7 के बाद 4, 4 के बाद 2, तो यह घटते हुए क्रम में है, यानी कि यह अवरोही क्रम में है। और ऑप्शन बा जो है 3, 4, 7, 9, 11 ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है, आरोही क्रम ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 64 है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। स्वाभाविक सी बात है, आप सभी को पता भी है। ऑप्शन सा जो है आ, वा, बा दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से, या उपरोक्त सभी को। तो राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 है, गुणा में संक्रियाएं होती हैं, गुण्य, गुणक, गुणनफल या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक दहाई में कितनी इकाई होती है? तो कितनी इकाई होती है? 10। क्वेश्चन नंबर 68 है, 2 सैकड़े में कितनी इकाई होती है? दोस्तों 2 सैकड़े में 200 इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 3 सैकड़े में कितनी दहाई होती है? तो 3 सैकड़े में 30 दहाई होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, 1 सैकड़ा बराबर होता है 1 सैकड़ा बराबर होता है 10 दहाई के। क्वेश्चन नंबर 134 है, इकाई का अंक कौन सा है? 134 में इकाई क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 4 क्या है? इकाई हो गया। ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 है, 84 में कितनी इकाई है? 84 में कितनी इकाई है? तो टोटल 84 इकाई ही है। इसका मतलब ये है कि इसमें इकाई और दहाई अलग से नहीं पूछ रहा है, एक एक इकाई मिल करके जब हम जोड़ेंगे तो ये 84 इकाई आएगा, तो इसीलिए 84 यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है। जबकि यहाँ पर देखिए 134 में किस तरीके से पूछा गया, इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। अगर 84 में भी इसी तरह पूछा गया तो 84 में कौन सा इकाई का अंक है, तो हम 4 बताते, लेकिन इसमें पूछा है कितनी इकाइयां हैं, तो टोटल 84 इकाइयां हैं, इसीलिए 84 मिलकर के बना हुआ है, एक एक इकाई जोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 73, 38 में कितनी दहाई है? तो 8 दहाई, 8 इकाई 3 दहाई, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 10 इकाई के योग को कहते हैं हजार, सैकड़ा, दहाई या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दहाई। क्वेश्चन नंबर 75 है, 10 दहाई के योग को कहते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000 या इनमें से कोई नहीं। तो 10 दहाई के योग को हम कहते हैं सैकड़ा। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस का पहला पार्ट पूरा पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी देखेंगे, और जो बहुविकल्पी क्वेश्चन अगले आप वीडियो में पढ़ेंगे वो जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं आप लोगों के डीएलएड के 4th सेमेस्टर के, उसमें वो सब पूछे गए हैं। तो आप लोगों को बहुत जरूरी है वो सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ना, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हैं सभी वीडियोस की 4th सेमेस्टर के,
ऑल सब्जेक्ट की। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी जा करके आप सभी विषयों की लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से जाए और आप बिना वीडियोस को मिस किए हुए ऐसे ही देखते रहें सभी वीडियोस को। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय